इस बड़ी खबर पर बना हुआ है और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो ये है कि प्रयागराज के आसपास के जिलों में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि पुलिस को संदीप तिवारी की तलाश है, जो कि आद्या तिवारी का बेटा है और संदीप तिवारी का नाम भी सुसाइड नोट में है। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अपुष्ट जानकारी ये मिल रही है कि संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 3 नाम जो संदेह के घेरे में आए: आनंद तिवारी, जिसे हरिद्वार से हिरासत में लिया गया, आद्या तिवारी प्रयागराज से हिरासत में लिया गया, और संदीप तिवारी जो कि आद्या तिवारी का बेटा है, उसे भी हिरासत में लिया गया है। इसे अपुष्ट जानकारी है। आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी पुष्टि इस बात की नहीं की गई है। इसके अलावा प्रयागराज के जो आसपास के जिले हैं, बांदा, प्रतापगढ़, यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। ये ठिकाने हैं आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के, ऐसी जानकारी मेरे सहयोगियों की तरफ से लगातार दी जा रही है। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, जो मठ है वहां पर अब लगातार अनुयायियों के आने का सिलसिला जारी है और अभी जो पार्थिव शरीर है वो बाघंबरी मठ में ही रखा गया है। कल सुबह फैसला लिया जाएगा, जब अखाड़ा परिषद के जो तमाम साधु संत हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पहुंच जाएंगे बाघंबरी मठ में, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आद्या तिवारी, कोई सवाल मुझसे नहीं पूछा गया है, किसी प्रकार का कोई संवाद पुलिस से इस प्रकार से नहीं हुआ है। मैंने स्वयं अधिकारियों से फोन करके देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आनंद गिरी हैं, जो कि कमरे में बैठे हुए हैं हरिद्वार के एक आश्रम में, और बाहर पुलिस है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मजबूत व्यक्ति थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। उनकी हत्या हुई है और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से हाथ जोड़ के आपके दिल से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं इतने दूर बैठा हूं, पिछले 4 महीने से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। केवल मेरे कारण से आत्महत्या करें, ये संभव नहीं है। हमारा समझौता हुआ था, उसके बाद आपको लगा कि कुछ लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे। आपने कहा बहुत सारे लोग थे जो खुश नहीं थे। कैसे कह सकते हैं कि हत्या हुई है? आपको किसी पर शक है? मुझे बहुत लोगों पर शक है। उन लोगों पर शक है जो उस मठ से पैसा लगातार लाभ ले रहे थे। मुझे शक है उन लोगों से जिनको लग रहा था कि कहीं न कहीं उनकी संपत्ति वापस मठ में शामिल हो सकती है, इसलिए उनकी हत्या हुई है। वो आत्महत्या नहीं कर सकते। और मई के बाद में उनसे मैंने कभी बात नहीं की है। मेरे पास कोई संपर्क नहीं था। ये सूचना मिलती थी कि हरिद्वार आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। उसके बाद कभी हरिद्वार नहीं आए। अखाड़े ने कई बार उनको बुलाया, वो हरिद्वार नहीं आए। लेकिन अचानक ये खबर आना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे गुरुजी आत्महत्या संभव ही नहीं है। किसी सूरत में मान नहीं सकता कि वो आत्महत्या करेंगे। वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। ये जांच का विषय है। षड्यंत्र के तहत उनको मारा गया और मुझे फंसाया जा रहा है। महाराज जी, हाँ महाराज जी, नेशनल पे लाइव। महाराज जी, हाँ लाइव पे हो आप, बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र गिरी के जिस तरीके से ये खबर उनसे रिलेटेड सामने आई, उसके बाद आनंद गिरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि वो खुद क्षुब्ध हैं इस खबर से। हालांकि उनका नाम सुसाइड नोट में है और अब वो पुलिस हिरासत में भी है, लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये किसी और का काम है, ये षड्यंत्र रचा गया है उनके और उनके गुरु के खिलाफ और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और मटका में बहुत पुराना शिष्य हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो उनके साथ बाल्यकाल से रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कभी एक लेटर नहीं लिखा सर। वो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं? और मैं इतना दूर बैठा हूँ कि मेरी उनसे फोन पे भी बात नहीं हो रही है, फिर वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? वो हत्या है सर, और उनको हत्या करके मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें मठ की संपत्ति का विवाद जुड़ा हुआ है। मठ की संपत्ति को लोग हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। यही कारण है कि उनकी हत्या में मेरे नाम का आना, यानी उनको छूट मिलने वाली बात है। मैं योगी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के तहत जो भी दोषी हो उन पे कार्रवाई हो। मेरे गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते और मेरे कारण कतई नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल ये है कि बहुत से अच्छे संबंध हैं। हेलो।
तो आनंद गिरी देखिए, बार बार इस इतने बात को लोग बोल उनके रहे हैं। पास में हैं, इतनी दुनिया उनके पास में है कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं। मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि गुरुजी तुम्हारी वजह से परेशान है। मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि गुरुजी किसी डिप्रेशन के शिकार में है। हमेशा उनके वीडियो में देखता हूँ, चाहे वो मोदी जी के जन्मदिन का हो, चाहे वो किसी विशेष उत्सव का हो, वो हमेशा अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम साहब वहाँ गए, बड़े आराम से मैंने उनके विजुअल देखे, अच्छे से वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो आत्महत्या नहीं कर सकते सर, उनकी हत्या हुई है और उनकी हत्या में जानबूझ करके मेरा नाम लेकर के उस मठ की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो जी सर। सर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, जो सीधे सीधे इसका लाभ ले रहे हैं मठ की संपत्ति का, जिन्होंने मंदिर के पैसों से बड़े बड़े मकान बनाए हैं, जिन्होंने मठ की संपत्ति बेच के बड़े बड़े हवेलियां बनाई हैं, वो लोग सीधे इसमें इन्वॉल्व है सर। बहुत सारे लोग हैं, समय आने पर मैं इनके भी नाम के खुलासे करूंगा, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप में मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसकी जाँच की जाए। उनकी हत्या हुई है सर, वो मरे नहीं हैं, आत्महत्या नहीं हुई है, वो हत्या है सर। मैंने आपको स्टेटमेंट देखा है जिसमें आपने हेलो नाम लिया है, हिंदू का नाम किया है, उसका क्या है? ये लगातार महाराज के साथ रहते थे, जिसमें एक सिपाही अजय सिंह है, उसके पास बहुत संपत्ति मठ से बनी है, कई फ्लैट लिए हैं और बेनामी संपत्ति खड़ी की है मठ के पैसों से। एक मनीष शुक्ला है जिसको 5 करोड़ का मकान मठ के पैसों से बनाया गया है। एक शिवेक मिश्रा है, 3 करोड़ का मकान उनको बना के दिया गया है। एक अभिषेक मिश्रा है, उनको पैसा दिया गया सर। ऐसे तमाम लोग हैं जो मठ की संपत्ति को छीन करके लूट रहे थे। उन लोगों ने उनको मारा है और मार करके जानबूझ करके उनको मार करके मेरा नाम डाला गया सर। ये हत्या है सर, ये आत्महत्या नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस पर जांच हो जाए बस। हेलो आपकी बात सही है, हेलो लो आ गए। हेलो महाराज जी ऐसे लोगों को क्यों क्या करेंगे? क्योंकि सर अभी और भी कुछ लोग संपत्ति चाहते थे, और भी कई लड़के हैं जो उनसे घर बनवाना चाहते थे, और भी लोग हैं जो उनसे धन का लाभ लेना चाहते थे सर। मठ की संपत्ति बिक नहीं पा रही थी और पैसों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कई लोगों से गुरुजी ने कर्जा ले लिया था, जिसमें एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं प्रयागराज के, उनसे लिया। एक बहुत बड़े व्यापारी हरिद्वार के, उनसे पैसा कर्जा ले रखा था। इन तमाम कर्जों के कारण उन लड़कों का दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा था और कई लोग उस मठ की संपत्ति पे निगाह गदा के गिद्ध की तरह बैठे थे। वो जब नहीं कर पाए तो उनकी हत्या कर दी गई और मुझे फंसा करके मठ की संपत्ति को खुदबूद करने का प्रयास किया जा रहा सर। ये जांच का विषय है सर, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना। जी सर, आपको अंदाजा था कि कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं? मुझे अंदाजा था कि मेरी हत्या हो सकती है सर, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उनकी हत्या हो सकती है, लेकिन कुछ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे गुरुजी किसी दबाव में है। मैंने पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से कहा है कि मेरे गुरुजी किसी दबाव में है। मुझे नहीं पता था किस दबाव में है, लेकिन दबाव में थे और दबाव का कारण आज ये दिख रहा है सर। उनकी हत्या हुई है सर, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। मैं आपकी बात समझता हूँ। जूम कर दिया उसमें MH और भी महाराज जी नेशनल बोलते रहिए, चल रहा है लाइव।